ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? मैं उम्मीद करती हाँ तुसी सारे ठीक होगे। गाइस थोड़े अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद किरण ते स्वागत है। जेकर तुसी इस चैनल नूं पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो और नाल ही बैल आइकन नूं दबा दो ताकि तुहानूं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए करे। गाइस अज दी वीडियो च मैं थोड़े लिए एक्साइज इंस्पैक्टर का एक टॉपिक है GST अज की वीडियो च मैं थोड़ा समझाऊंगी। अते गाइज जेकर तुसी पंजाब पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो तुसी उहदे मॉक टैस्ट लेना चाहुंदे हो पंजाबी विच तां साडी ऐप नूं डाउनलोड करो। उत्थे तुहानूं 150 रुपए च 10 मॉक टैस्ट मिल रहे हैं एंड एक फ्री है, तुसी देख सकते हो। ठीक है, कंटेंट भी किवें दा है। दूजी गल की जेकर तुसी पंजाब के किसी भी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पंजाब दे MCQs लेना चाहुंदे हो तो उत्थे भी तुहानूं वो बुक मिल जाएगी। ठीक है, तुसी जाके एक बार ऐप नूं डाउनलोड करो और चैक करो। ठीक है, चलो अज दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अज दा अपना टॉपिक है GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST की हुंदा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सब तो पहला आप गल करते हैं कि GST किस प्रकार का टैक्स है, डायरैक्ट या इनडायरैक्ट। ठीक है, ठीक है, GST तो पहला आप ये तो समझ लीए कि GST डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट टैक्स की हुंदे हन। वट इज़ डायरैक्ट टैक्स, वट इज़ इनडायरैक्ट टैक्स। जदों कई बार बच्चों तो पूछा जाता है कि डायरैक्ट टैक्स की हुंदे हन तो बच्चे जवाब देंदे हन कि जो असी सीधा पे करते हैं डायरैक्ट टैक्स और जिहड़े असी उल्टे ढंग नाल पे करते हैं इनडायरैक्ट टैक्स हुंदा है। ठीक है, बट बेटे एवें नहीं हुंदा, एवें दा कोई लॉजिक नहीं है। तुहानूं मैं समझाऊंगी कि डायरैक्ट या इनडायरैक्ट टैक्स की हुंदा, तुहाडे सारे डाउट क्लीयर होणगे इस वीडियो च। डायरैक्ट या इनडायरैक्ट टैक्स की फर्क हुंदा है। देखो, डायरैक्ट टैक्स की हुंदा है ਉਹ ਸਾਰੇ टैक्स जो ਆਪਾਂ जिस व्यक्ति ते इंपोज करते हाँ जेकर ਉਹ व्यक्ति टैक्स देण दा बोझ किसी दूजे व्यक्ति ते शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, किहड़े हुंदे हैं ना ਉਹ सारे टैक्स जो ਆਪਾਂ जिस व्यक्ति ते इंपोज करते हाँ जेकर ਉਹ व्यक्ति टैक्स देण दा बर्डन यानी कि बोझ किसी दूजे व्यक्ति ते शिफ्ट नहीं कर सकता। ये की मैं एक बारी भी किया है कि वह टैक्स जो असी सीधा पे करते हैं। हमेशा याद रखना कि वह टैक्स जो नॉन ट्रांसफरिंग नेचर है, मतलब वो टैक्स जो जेड़े व्यक्ति ते लगाया जा रहा है वह टैक्स देण दा बर्डन किसी दूजे व्यक्ति ते शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ਉਹ सारे टैक्स जेड़े नॉन ट्रांसफरिंग है उन्होंने डायरैक्ट टैक्स कहते हाँ। ठीक है गाइज, इनू सारी चीज़ों नाल तुसी नोट्स के थ्रू आपदे नोट्स बना लो। ठीक है, ताकि तुहानू चंगी तरह याद हो सके। ठीक है, सिंपल भाषा की है डायरैक्ट टैक्स वो टैक्स जो नॉन ट्रांसफरिंग नेचर का है। ठीक है, हुण तुसी ये जवाब नहीं देना जे किसी ने पूछा कि डायरैक्ट टैक्स की है जो कि असी सीधा पे करते हैं, एवें नहीं कहना किसी ने भी। ठीक है, डायरैक्ट टैक्स की हुंदा है वो टैक्स जो नॉन ट्रांसफरिंग नेचर है। ठीक है, उसनू की कहते हैं डायरैक्ट टैक्स यानी सीधा पे, सीधा कर। अगे देखो, इनडायरैक्ट टैक्स की हुंदे हैं ना वो टैक्स जो जेड़े व्यक्ति ते लगाया जा रहा है। ठीक है, वह टैक्स जो जेड़ा व्यक्ति ते लगाया जा रहा है या जेड़े ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप रिसोर्ट ते लगाए जा रहे हैं। किहड़े वो टैक्स जो जेड़े व्यक्ति ते लाया जा रहे या जेड़े ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप रिसोर्ट ते लगाए जा रहे हैं। जेकर वह व्यक्ति टैक्स देण दा बोझ दूजे
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਰਿਸੋਰਸ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ कि सरकार ने इस इनकम टैक्स ਦਾ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, यानी पे ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੌਣ पे ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਡਨ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ GST ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਇੰਸਟੀट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति ते है जो सर्विस दे रहा है। यानी सरकार कह रही है कि GST देने की जिम्मेवारी उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति ते है जो सर्विस दे रहा है। सर्विस देने वालिਆਂ ਨੂੰ सरकार ने कहा कि तुसी एक GST नाम का टैक्स सरकार ਨੂੰ सबमिट कराना है। ठीक है, जानी सर्विस देने वाले की जिम्मेदारी है कि GST देन। ठीक है, सिंपल भाषा च। फॉर एग्जाम्पल जेकर आप रेस्टोरेंट च भोजन करके आने हाँ तो GST की जिम्मेवारी सरकार ने अपने ते नहीं दिती, आपां नूं सरकार नूं सबमिट नहीं कराउणा। नहीं, सरकार आपां थोड़ा कहती है भी तुसी भोजन कीता भी सानू GST पे करो, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ GST ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀ
बर्डन रेस्टोरेंट दा सी, ठीक है। बट रेस्टोरेंट ने की कीता, रेस्टोरेंट दे इहदे बर्डे नूं शिफ्ट करता साडे ते, मतलब कस्टमर ते जिहड़े उत्थे भोजन करदे हन, जिहड़े आपां करके आने आ, साडी जेब तो वसूला गया ते नाल ही सरकार नूं सबमिट कीता गया, ठीक है। एवें हुंदा GST, जानी कि जिम्मेवारी सी रेस्टोरेंट दी, पेयर कौन बने, असी मतलब कस्टमर, ठीक है। इस करके GST की है, एक तरीके का ट्रांसफरेबल नेचर का टैक्स है। डैट्स वाई इस करके GST नूं आपां इनडायरैक्ट टैक्स है, सीधा कर दे नाम नाल जानते हाँ, ठीक है। GST की है, इनडायरैक्ट टैक्स। आई होप ये तो समझ आ ही गया होना कि GST किस तरीके का टैक्स है, किस तरीके का टैक्स है, इनडायरैक्ट टैक्स, ठीक है। गाइज मैं उम्मीद करदी हाँ थोनू इत्थे तक सारी समझ आ गई होनी कि GST क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो च मैं थोनू समझाऊंगी कि GST मतलब क्यों लाना जरूरी सी, ठीक है। भी सरकार नूं क्यों इंपोर्टेंट लग्या कि GST टैक्स मतलब लाया जाए, ठीक है। क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कदों बाजार च इंट्रोड्यूस किया। नैक्सट वीडियो च मैं थोनू सारा कुछ समझाऊंगी, कैसकेडिंग इफैक्ट की हुंदा है, की टैक्स सी वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। थोड़ा कोई भी डाउट नहीं रहना इस टॉपिक ते, ठीक है। गाइज जेकर वीडियो पसंद आई हो तो मैनू ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो वीडियो नू एंड चैनल नू सबसक्राइब करो ताकि मैनू थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। GST दी 2-3 वीडियो च थोड़ू मैं सारे डाउट थोड़े सारे क्लीयर हो जाएंगे, बस तुसी अपना फीडबैक दिओ, ठीक है, ताकि मैनू थोड़ी मोटिवेशन मिल सके तो मैं थोड़े सारे डाउट क्लीयर कर दूँगी GST नूं लैके, ठीक है। तो अपनी तैयारी नूं कंटिन्यू रखो, ठीक है। थैंक यू।